नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम लोग देखेंगे केआरबीएल के थ्रू एक न्यूज़ आ रही है और देखिए बेसिकली केआरबीएल में जो गिरावट हो रही है उसका तो हम लोग पैनिक कर रहे हैं पब्लिक, लेकिन एक जो मेन कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव साइन दिखाया है। चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो देख सकते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं पैनिक में आके जो गिरावट देखते हैं तो शेयर बेचने लगते हैं, और कुछ जो होशियार लोग हैं वो बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अगर उन्हें मालूम है कंपनी अच्छी है तो, अगर कंपनी ख़राब है, कंपनी के अच्छे रिजल्ट नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, तो फिर उठाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग समझदार लोग उठाते हैं। तो उसमें देख सकते हैं आप, ये जो तीनों नाम आपको दिख रहे हैं, अनिल मित्तल फैमिली ट्रस्ट, अरुण कुमार गुप्ता फैमिली ट्रस्ट और विनीता गुप्ता फैमिली ट्रस्ट। तो बेसिकली ट्रस्ट है इनके नाम पे, और इन्होंने कितने कितने शेयर उठाए हैं आप देख सकते हैं। अराउंड 1.4 लाख शेयर सभी ने उठाए हैं, सभी ट्रस्ट ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हो गया ये, देख सकते हैं 4 करोड़, माफ़ कीजिएगा 4 लाख शेयर के आसपास ये टोटल शेयर उठाए गए हैं। और कौन है ये सब? ये लोग देखिए प्रमोटर फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रमोटर किसके? केआरबीएल के। तो केआरबीएल के प्रमोटर्स ने देखिए मौके का फ़ायदा उठाया भरपूर, और जब शेयर प्राइस उन्होंने देखा है 190 के आसपास आ गया है, तो बेसिकली प्रमोटर्स बाइंग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इसमें काफ़ी डिस्काउंट में हमारा प्राइस चल रहा है। तो उस मौके का फ़ायदा उठा के एक तो वो उठाते हैं, तो उससे पॉजिटिव मैसेज आता है कि देखिए प्रमोटर खुद अपने बिजनेस पे, यहाँ शेयर प्राइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, अपने बिजनेस पे आने वाले समय में बुलिश हैं। तो बेसिकली पहला मैसेज तो ये जाता है। दूसरा मैसेज ये जाता है कि प्रमोटर को खुद लगता है कि अंडर वैल्यूड है और यहाँ से ज़्यादा रिस्क है नहीं नीचे जाने का, तो इसलिए बेसिकली वो लोग अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं स्टॉक में। तो देख सकते हैं प्रमोटर की तरफ से अच्छा एक मैसेज दिया गया है कि हम तो कंपनी में बने हैं, और बने क्या है, हम अपनी पोजीशन और बढ़ा रहे हैं, हम पैनिक में अपनी पोजीशन डाइल्यूट नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस अच्छा है। प्रमोटर को लगता है ये, इसलिए उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप प्रमोटर होल्डिंग में देख भी लीजिए यहाँ पे पिछले मैं कहूँगा मार्च 2020 से 59.46 ये कांस्टेंट था, मतलब ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। और इसमें है कौन से? यही नाम जो आपको मैं बता चुका हूँ, अरुण कुमार, अनिल मित्तल और एक विनीता करके भी है, विनीता गुप्ता करके। तो ये सब देखिए प्रमोटर हैं। ये देखिए विनीता गुप्ता जी का फैमिली ट्रस्ट ये आ गया। तो बेसिकली ये सब प्रमोटर लोग हैं और इन्होंने कांस्टेंट रखा था पिछले 2 सालों से अपना होल्डिंग, लेकिन अब फ़ायदा उठा रहे हैं ये गिरावट का, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ सके स्टॉक में। तो देखिए पहले बता चुका हूँ रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहे थे इसके, और उसके साथ कोइंसिडेंस ये हुआ था कि जो इनके मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्ट में इनका मार्केट है, बड़ा मार्केट है ईरान। तो ईरान ने देखिए, ये सब मैं न्यूज़ बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये सब टेम्प्रोरी मैं कहूँगा टेम्प्रोरी हिकअप्स होते हैं, और ये सब न्यूज़ आते हैं कि ईरान, मैं पहले भी सुन चुका हूँ कि ईरान कहता है कि हम बाई ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करेंगे बासमती राइस। उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर से वही स्टेटमेंट आती है। हालांकि ये सब देखिए सिक्लिकल का ही होता है, मैं मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि एक सिक्लिकल नेचर का ही होता है कि एक बार ईरान ने कहा कि हम बाई नहीं करेंगे, उसके बाद फिर 2 साल बाद वो उनकी मजबूरी है, ख़रीदना ही पड़ेगा, ख़रीदते हैं। तो बेसिकली ऐसा लॉन्ग टर्म में कोई असर इन पे देखने को मिलता नहीं है, कि शॉर्ट टर्म की जो न्यूज़ आते रहते हैं कि ईरान ने कह दिया कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदेंगे, यूरोपियन मार्केट्स में डिमांड कम है, तो बेसिकली सब शॉर्ट टर्म में रहता है, और ये फिर से हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में सुधार हो जाता है डिमांड। लेकिन ये सब जैसा मैंने बताया सिक्लिकल होता है, डिमांड आता है चलता है, इसी तरह न्यूज़ के आधार पे। तो यही स्टॉक को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें देखिए बेसिकली इनके पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, और किसी दूसरे के स्टेटमेंट पे नहीं, इनको अपने स्टेटमेंट पे कंपनी की वैल्यू बनानी चाहिए। तो यही मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था कि इनको कुछ अलग करना होगा। 9 के पी पे देखिए ये ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बेसिकली बात घुमा फिरा के एक बार फिर से वही आ जाती है। तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्या करे? देखिए हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसमें आपको अंदाजा होगा। देखिए रिटर्न्स तो बनाए हैं इसने, लेकिन फ़िलहाल कुछ 3-4 साल से इसमें एक अच्छा खासा रेंज बाउंड कह लें या फिर नीचे ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए तो ये नीचे आया, फिर अब रेंज में ही फंसा हुआ है। तो देखिए बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर जो ये रैली की अपेक्षा कर रहे हैं, उनको देखिए बेसिकली ये रैली होने का बहुत कम चांस है। क्यों कम चांस है? क्योंकि उसके लिए कंपटीशन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कंपनी को ही अपना ये रिटर्न रिप्लिकेट करना होगा।
तो उसके लिए इनको बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स में जो मैंने कहा कि प्राइसिंग पावर होनी चाहिए वो लानी होगी, जो कि कंपनी अभी तक दूर दूर तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये इस रिटर्न के चक्कर में मत रहिए। आपको देखिए इसमें मूवमेंट तो मिलता ही है, आप देखें तो ये 300 तक गया, अगर फिर से ये 270 280 तक जाता है तो ह्यूमन नेचर है कि हम लोग और ग्रीडी हो जाते हैं और इसमें उम्मीद करते हैं कि ये पिछला जो लेवल है 500 600 ये भी आने लगे। तो बेसिकली हमको अपने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है, कुछ भी प्रॉफिट मिले लेकिन निकले, हम एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट कुछ इस तरह दिखे, यानी इतने बड़े वोलेटाइल मूव्स ना दिखें, बल्कि एक कंसिस्टेंट बेसिस पे उसमें रिटर्न जनरेट हो, तो उसका पैसा हम वहाँ पे लगा सकते हैं। बेसिकली KRBL में अभी भी वो चीज़ प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया सिक्लिकल नेचर का, और न्यूज़ भी कभी ना कभी आई जाती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए इसमें काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर 270 280 चाहे जहाँ जहाँ भी ऊपर मिले आपको, आप इससे निकल जाएंगे और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो आपको हेडेक जो है सबसे बड़ी चीज़ है, हेडेक इसमें न्यूज़ की और कि कहाँ किसने किस कंट्री ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, वॉर चल रहा है तो इससे इनके पे क्या असर पड़ेगा, और इसमें कंपनी की डिमांड बासमती राइस की कम हो जाएगी, तो इन सब से हेडेक बहुत बनता है अगर आप इसके होल्डर हैं, शेयर होल्डर। तो इसलिए आपको एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आप हेडेक नहीं चाहते हैं। तो 270 280 जब भी आए तो हमें ये नहीं सोचना है कि 400 पे हम बेचेंगे, हमको अपने प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है, हम निकले यहाँ से बिल्कुल। क्योंकि 190 पे आता है तो हम पैनिक कर जाते हैं कि अब ये और नीचे ना जाए, और 270 पे आता है तो हम ये नहीं सोचते कि ये नीचे आ सकता है, हम बल्कि सोचते हैं ये और ऊपर जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ हो रहा है इसमें, आप देख सकते हैं पिछले 5-6 सालों से। और तो आपको बिल्कुल एक अगर हेडेक चाहिए इस तरह की न्यूज़ से या फिर इस तरह के प्राइस एक्शन से जो कि काफ़ी वोलेटाइल है, तो आप बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करिए, क्योंकि सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। बहुत लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है, तो वो बिल्कुल इस तरह के स्टॉक को हैंडल कर सकते हैं, और बहुत लोग नहीं कर सकते, तो उन्हें एग्जिट लेके अच्छे स्टॉक में एंट्री कर लेनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।